हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1। जो पुरानी एनसीईआरटी बुक है उसमें एक्सरसाइज 1.2 दे रखी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस दिस इज एक्सरसाइज 1.1। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जो हमारे पास नीचे नंबर दिए हुए हैं इनके हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है कि हमें इनका क्या करना है, फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 140। अब हम इसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो हम इसमें करेंगे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट 140। तो 140 का हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। पहले इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। हमें सबसे छोटा नंबर लेके चलना है, तो सबसे छोटा ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14 एंड ये 0 हो गई। फिर 72 से डिवाइड हो जाएगा तो अब हम क्या लेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। अब 35 किससे जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा, नहीं 3 से जाएगा, ये जाएगा 5 से। तो अब 5 से डिवाइड हो जाएगा तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 7 जा 35 और 7 से डिवाइड हो रहे तो 7 1 जा 7। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर आ गए। फैक्टर क्या क्या है हमारे पास, 2 2 5 एंड 7। तो अब हम इसको लिखेंगे द प्राइम फैक्टर इज, ये हमारे पास प्राइम फैक्टर है 2। इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 7। तो ये सारे हमारे पास क्या है, ये प्राइम नंबर है, इसलिए हम इनको प्राइम फैक्टर कह रहे हैं। जैसे 2 भी हमारे पास प्राइम नंबर है, 5 भी एंड 7 भी है। अब देखो यहाँ पर 2 टाइम्स है तो हम इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं एंड मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया कि ये हमारे पास क्या हो गए, 140 के प्राइम फैक्टर हो गए। नाउ सेकंड पार्ट इज 156। तो हमें नाउ 156 का प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ करेंगे 156 को, ये किससे 2 से डिवाइड हो जाएगा सबसे पहले। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16। अब 78 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18। अब 39 ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से हो सकता है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। अब 13 है, 13 से डिवाइड होगा। तो ये हमारे पास क्या आ गए, इसके फैक्टर आ गए 2 2 3 एंड 13। तो हम क्या लिखेंगे अब, नाउ प्राइम फैक्टर इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब यहाँ पर देखो ये 2 टाइम है 2, तो हम क्या लिख देंगे, इसकी पावर लिख देंगे। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 13। तो ये हमारे पास क्या आ गई, 156 के ये हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गई। नाउ थर्ड पार्ट में हमारे पास दे रखा है 3825। तो हमें इसका प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो हम इसके फैक्टर करेंगे 3825। तो ये देखो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, ओड नंबर है। तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21। फिर 1 कैरी हो गया तो 3 5 जा 15। नाउ दोबारा ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 4 जा 12 एंड 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो अभी होगा, ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25। अब हम आगे इसको करेंगे, ये हमारे पास नीचे क्या था 85। तो अब हम यहाँ 85 लिखे। 85 किससे डिवाइड होगा, 5 से। 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35। अब आ गया 17। तो 17 किससे होगा, 17 17 1 जा 17। तो हम देखेंगे हमारे पास टोटल कितने फैक्टर आ गए। ये देखो यहाँ 3 था एंड फिर 3 एंड 5 और फिर हमारे पास है 5 एंड 17। तो हम इन सब को लिख देंगे मल्टीप्लाई में। प्राइम फैक्टर इज 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 और मल्टीप्लाई 17। तब देखो जो हमारे पास 2 टाइम है इनकी पावर लिख देंगे। तो जैसे 3 2 टाइम है तो इसकी पावर 2 कर दी, और 5 भी 2 टाइम है तो इसकी पावर भी 2 कर दी एंड मल्टीप्लाई 17। तो ये हमारे पास क्या आ गई, प्राइम फैक्टर आ गई। तो ये था हमारे पास थर्ड पार्ट। नाउ हमारे पास फोर्थ पार्ट है 5005। इसके हमारे पास हमें क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो हम इसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे।
तो ये किससे डिवाइड होगा, ये 2 से नहीं होगा क्योंकि ओड नंबर है, 3 से भी नहीं होगा, तो ये किससे डिवाइड होगा, ये 5 से हो रहा है सॉरी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 1 जा 5 एंड 0 और 0 और 5 1 जा 5। नाउ अब ये किससे होगा, ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा है ये, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 3 हमारे पास रिमाइंडर बच गया, और फिर किससे जाएगा, 7 4 जा 28, फिर 2 रिमाइंडर बच गया, 7 3 जा 21 हो गया। अब ये किससे जाएगा, ये 11 से डिवाइड हो रहा है, तो 11 1 जा 11 एंड 11 3 जा 33। अब 13 किससे हो रहा है, 13 से ही होगा, 13 1 जा 13। अब हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से आ गए वो हम लिख देंगे यहाँ पर, 5 7 11 एंड 13। तो ये हमने क्या कर दी, 5 × 7 × 11 × 13, तो ये हमारे पास क्या आ गई, प्राइम फैक्टर आ गए। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 5th पार्ट है 7429। इसके हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास है 7429, इसको फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये देखो ये 13 से डिवाइड हो रहा है, 17 से डिवाइड हो रहा है, तो 17 4 जा 68, फिर उसके बाद किससे जाएगा ये, 17 3 जा 51, एंड फिर उसके बाद 17 7 जा 119, तो हमारे पास 17 से डिवाइड हो गया। अब ये किससे जाएगा, अब ये 19 से डिवाइड हो रहा है, 19 2 जा 38 एंड 19 3 जा 57, फिर ये 23 से, तो हमारे पास कितने प्राइम फैक्टर आए इसके, इसके केवल 3 ही प्राइम फैक्टर आए, 17 19 एंड 23। तो ये सारे क्या है, ये प्राइम नंबर है, इसलिए हम इसको प्राइम फैक्टर बोल रहे हैं, तो लिख देंगे 17 × 19 × 23। तो ये हो गया हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर। तो ये था हमारे पास पार्ट फर्स्ट, जिसके हमारे पास 5 पार्ट थे। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू, और हमें क्या करना है, ये वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या दे रखा है, इसमें क्या है कि एलसीएम × एचसीएफ किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। हमें वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम जो हमारे पास एलसीएम आएगा और एचसीएफ आएगा, उनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगी, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। जो हमारे पास नीचे 2 नंबर दिए हैं उनकी प्रोडक्ट के इक्वल होनी चाहिए, ये हमें वेरीफाई भी करके दिखाना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। इन 2 नंबर का हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है एंड एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है। तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो वो निकालने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इनका फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम पहले 26 का फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो 26 किससे डिवाइड होगा, 2 से, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। नाउ 13 किससे होगा, 13 1 जा, हमें 91 के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो 91 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 13 जा 91 एंड 13 1 जा 13। अब हम पहले इनके क्या करेंगे, फैक्टर को लिख लेंगे। तो 26 का हमारे पास है 2 एंड 13 एंड 91 का है 7 एंड 13। तो हम नेक्स्ट इसमें क्या लिखेंगे कि प्राइम फैक्टर ऑफ 26 का क्या आया था हमारे पास, 2 एंड 13, और ये हमारे पास हमने 1 भी लिख लिया। हमारे पास जैसे लास्ट में आया था नहीं ये 13 1 जा 13, तो 2 13 एंड 1। तो 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन हमने यहाँ पर लिख लिया 1, तो हमने लिख लिया 2 13 एंड 1। 91 के प्राइम फैक्टर क्या है, 7 13 एंड 1। अब देखो, अब हम इसमें एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि हमारे पास इन दोनों फैक्टर्स में कॉमन क्या क्या फैक्टर है। अब देखो 2 इसमें है, क्या इसमें 2 है हमारे पास इन फैक्टर में, इसमें 7 है 13 एंड 1 है, तो 2 तो नहीं है। इसमें 13 है और इसमें भी 13 है, तो यानी हमारे पास इन दोनों में इसके फैक्टर और इसके फैक्टर, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, 13 कॉमन है। तो हमारे पास फर्स्ट कॉमन क्या आ गया, 13, तो हम इसको ऐसे राउंड कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 1 भी है, तो हम क्या कर लेंगे, 1 को भी राउंड, ज़रूरी नहीं है कि आप 1 लिखो यहाँ पर हमने 1 भी फाइंड आउट कर लिया, तो हम 13 भी लिख सकते हैं ओनली।
तो हमारे पास कॉमन क्या आ गया 13 एंड 1। ये दो हमारे पास फैक्टर क्या आ गए कॉमन। तो HCF क्या हो गया, जो हमारे पास दोनों फैक्टरों में कॉमन आता है वो हमारे पास क्या होता है HCF। तो HCF 13 और फिर इसको मल्टीप्लाई करके दूसरा कॉमन हमारे पास क्या था 1, तो मल्टीप्लाई बाई 1। तो 13 मल्टीप्लाई 1 किसके इक्वल आ गई, ये 13 की। तो ये आ गया हमारे पास HCF आ गया। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे LCM। एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम मीन्स लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है। एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसमें जो हमारे पास दोनों नंबर के जो फैक्टर आए हैं, हमारे पास दोनों के फैक्टर इंक्लूड होने चाहिए। इसमें हमें वो फैक्टर लिखने हैं जिसमें दोनों के फैक्टर इंक्लूड हो। जैसे देखो इसमें 2 है तो हमें क्या लिखना है 2 लिखना है। फिर 13 है तो हमने 13 इसमें भी है इसमें भी है, तो ठीक है हमने 13, ज़रूरी नहीं है कि अगर 13 दोनों में है तो हमें 13 केवल एक बार ही लिखना है इसमें। मतलब हमें ऐसे फैक्टर लिखने हैं जो जिसमें अगर हम फैक्टर इनके फाइंड आउट करें तो दोनों के फैक्टर मिले। अब देखो इसमें 13 लिख लिया, 2 लिख लिया एंड 7 लिख लिया, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो इसमें हमें क्या 26 के फैक्टर मिल सकते हैं, हम फाइंड आउट करें तो हाँ मिलेंगे। जैसे देखो 2 एंड 13 है तो 2 एंड 13 मिल गए हमें। अब 91 के देखो 7 और 13, तो 7 और 13 भी है। तो हम क्या करेंगे, सारे फैक्टर क्या करेंगे एक एक बार लिख लेंगे इसमें। जैसे हमने 13 एक बार लिख लिया, 2 लिख लिया, 7 लिख लिया। अब दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है 13, क्योंकि 13 हमने पहले लिख लिया था। सारे फैक्टर हमने एक एक बार लिख लिए। अब इनकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई किया तो 182 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया एलसीएम आ गया। तो हमारे पास HCF और एलसीएम हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसमें क्या दे रखा था कि हमें वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम एंड HCF किसके इक्वल हो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर हो। तो हम ये वेरीफाई करके दिखाएंगे। अब देखो वेरीफाई करेंगे एलसीएम मल्टीप्लाई HCF। तो एलसीएम क्या था हमारे पास 182 एंड HCF 13 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो 2 नंबर क्या थे 26 एंड 91, तो ये 26 और 91 हमने यहाँ लिख लिया। अब देखो इसकी प्रोडक्ट करी तो 2366 और इनके प्रोडक्ट का 2366, तो दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमने एलसीएम और HCF फाइंड आउट करे थे वो हमारे पास क्या है सही फाइंड आउट किया हमने। अगर ये प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल नहीं आती तो हम क्या कहते कि एलसीएम और HCF हमने गलत फाइंड आउट किए। तो हमने वेरीफाई कर लिया दोनों इक्वल है, तो हमारे एलसीएम और HCF भी सही है। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है 510 एंड 92, इनका हमें HCF एंड एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो इससे पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो 510 के फैक्टर फाइंड आउट करो। ये हमारे पास 2 से भी जा रहा था, डिवाइड हो रहा था 2 से भी, लेकिन हमने यहाँ पर 3 से भी कर लिया, क्योंकि 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो हमने 3 से डिवाइड कर लिया, 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा 21 एंड 0। अब ये किससे जाएगा, अब हम इससे क्या कर लेते हैं 5 से कर लेते हैं, 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20। अब देखो अब ये 3 से नहीं जा रहा ना ही 5 से, तो हम इसको 2 से कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अगला हमारे पास 17 से, 17 1 जा 17। 92 किससे हो रहा है 2 से हो रहा है। हमें सबसे पहले क्या देखना है कि छोटे से छोटा नंबर लेंगे, यानी मतलब हमें 2 से स्टार्ट करेंगे। पहले 2 से देखेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है या फिर 3 से, फिर 4 से या फिर 5 से। हम पहले छोटे से छोटा फाइंड आउट करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे छोटे से छोटे नंबर से। तो हम यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब ये फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। अब ये 23 23 से 23 1 जा 23। अब देखो अब हम इसके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए पहले इन दोनों के क्या करेंगे फैक्टर लिख लेंगे यहाँ पर। तो 510 का हमने फैक्टर लिख लिया, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1, और हमने किसका लिख लिया 92 के, दोनों फैक्टर लिख लिए हमने। अब HCF क्या बताया था कि दोनों फैक्टरों में कॉमन क्या है, हमें वो लिखना है। तो दोनों फैक्टरों में देखो 3 इसमें है इसमें नहीं है, 5 भी इसी में है लेकिन 2 इसमें है और इसमें भी, इसमें 2 टाइम है, लेकिन हमें क्या करना है केवल कॉमन लेना है।
यानी एक बार इसमें लेना और एक बार इसमें। तो हमारे पास ये 2 है तो हमने 2 ले लिया। अब देखो इसका इन दोनों के 2 हमने कॉमन ले लिए, अब इसमें 2 बच गया है, लेकिन इसमें तो एक ही 2 था जो हमने इसके साथ ले लिया। तो अब हम ये 2 इसमें नहीं है तो हम ये ऐसे ही रहने देंगे, तो ये 2 हो गया। अब हम देखेंगे 17 इसमें भी नहीं है। अब इसमें देखो 23, इसमें 23 है, नहीं है, ओनली 1 है तो हमने 1 को राउंड कर लिया। तो हमारे पास कॉमन क्या आया, केवल 2 कॉमन आया। ये देखो ये 2 इसमें 2 बार है, इसमें एक बार। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि 2 इसके साथ भी राउंड कर लेंगे और इसके साथ भी, केवल एक के साथ ही राउंड करना है हमें 2। तो एक कॉमन क्या ले लिया हमने, 2 एंड 1। तो HCF क्या आया, 2। 1 लिखेंगे तो 1 की जरूरत नहीं, 2 1 2 ही आएगा। तो HCF हमारे पास कॉमन क्या आ गया, 2 आ गया। अब एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम में वो फैक्टर होने चाहिए जिसमें दोनों के इंक्लूड हो। तो दोनों के देखो 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 2 लिख लेंगे। 2 केवल एक बार लिख लेंगे तो हम देखेंगे 2 एक बार लिख लिया तो इसमें तीनों इंक्लूड हो गए। तो 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 5 एंड फिर 7 लिख लिया और फिर 23। अब ये देखो ये 2 कैसे आया, ये देखो हमने इसमें 2 लिखा था। अब देखो इसमें तो 2 1 बार है, तो इसमें 3 5 2 एंड 17। तो 3 5 2 एंड 17 इसके तो हमारे पास फैक्टर आ गए। अब हमें ऐसे एलसीएम में क्या बताया था कि ऐसे फैक्टर लिखने हैं जिसमें दोनों के फैक्टर फाइंड आउट हो जाए। तो इसके फैक्टर फाइंड आउट करो। इसमें अगर हम ये 2 नहीं लिखते तो इसके फैक्टर फाइंड आउट करते तो क्या आते, 2 एंड 23। तो 2 एंड 23। अब हमें ये फैक्टर तो इसमें मिला नहीं, तो ये फैक्टर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी 2 लिख लेंगे, इसलिए हमने ये दोबारा 2 लिखा है। अब देखो इस जो हमने ये फैक्टर लिखे हैं इसमें 92 के सभी फैक्टर हम निकाल सकते हैं। देखो 2 है, 2 एंड 23 है, और इसके भी निकाल सकते हैं, 3 है, 5 है, 2 एंड 17 है। ठीक है, तो हमें मतलब कहने का मतलब है कि एलसीएम में सारे फैक्टर लिखने हैं जो इसमें दिए गए हैं। ठीक है, मतलब ये भी फैक्टर इंक्लूड और ये भी फैक्टर इंक्लूड। अगर हम इसमें एक बार 2 लिख लेते तो ये फैक्टर इंक्लूड होता, ये नहीं होता, इसका एक 2 रह जाता। तो हमने एक और 2 लिख लिया इसके लिए, तो ये हमारे पास इसका भी फैक्टर फाइंड आउट हो गया। तो अब देखो अब ये हमारे पास लिख लिए, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे सभी की, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम। अब हम देखेंगे, वेरीफाई करेंगे कि HCF एलसीएम हमारे पास सही निकला है या गलत निकला है। तो इसके लिए इसमें फॉर्मूला दे रखा था, एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो एलसीएम हमारे पास ये आया था और HCF 2 आया था। प्रोडक्ट 2 नंबर क्या थे, 510 एंड 92। तो इसकी मल्टीप्लाई करें हमारे पास ये आ गए और इसकी भी, तो ये दोनों क्या हो गए हमारे पास, इक्वल हो गए। तो यानी हमने जो एलसीएम एंड HCF, ये एलसीएम फाइंड आउट किया था और HCF ये क्या है, दोनों सही है। तो ये हमने वेरीफाई करके दिखा दिया। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो क्या दे रखा है, 336 एंड 54। इसका हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इनके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो 336, तो पहले हम छोटे से डिवाइड करेंगे। छोटे से छोटा नंबर क्या है, 2। तो पहले 2 से डिवाइड करें, अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो हम 3 लेकर चलेंगे, और 3 से नहीं हो रहा तो 5 लेकर चलेंगे या फिर 4। तो देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16। अब फिर ये 2 से हो रहा है, तो 2 8 16 एंड 2 4 8, 2 4 8 एंड 2 2 4। अभी 2 2 4 एंड 2 1 2, 3 7 21 एंड 7 1 7। 54 देखो 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम पहले 2 से करेंगे इसको, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब इसके ये फैक्टर हम लिख लेंगे। तो फैक्टर ये लिख लिया हमने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 एंड 54 के लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF क्या होगा, इनमें जो कॉमन आएगा। अब देखो इनमें कॉमन क्या है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो ये 2 हो गया। अब इसमें इसके लिए कोई 2 है नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें और भी 2 नहीं है। अब इसमें 3 है और इसमें भी 3 मिल गया हमें, तो इसको राउंड कर लेंगे हम। और 7, अब 7 है इसमें नहीं है तो ये रहने देंगे।
ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, HCF 2 एंड 3 आ गया। तो 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6 हो गया। अब एलशियम फाइंड आउट करेंगे, तो एलशियम कैसे लिखेंगे, हम एलशियम लिख लेंगे इसके, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 और 2, ये हम क्या लिख लेंगे, इसका लिख लेंगे पहले, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। देखो दोनों के फैक्टर आने चाहिए ना, तो हमने क्या किया, पहले इसके सारे फैक्टर लिख लिए, तो इसके सारे फैक्टर हमने लिख लिए। अब देखो इसमें कम फैक्टर है, तो इसमें देखो इसमें 2 आ जाएगा, अगर हम इसमें से फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास हाँ 2 मिल जाएगा, हमें 3 भी मिल जाएगा। अब देखो 3 एक मिलेगा क्योंकि हमने इसका एक 3 लिखा था। अब दूसरा 3 लेने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा इसमें 3 लिख देंगे, फिर 3 लिख देंगे इसमें, और 7 इसमें था ही। तो हमारे पास इसके भी फैक्टर मिल गए हमें, 3 बार तो 3 होना चाहिए, तो 1 2 3 ये मिल गए, और इसका 2 मिल गया। ठीक है, अब इसके देखो इसमें 4 टाइम 2 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, और फिर 3 भी है और 7 भी है। ठीक है, मतलब दोनों के फैक्टर इंक्लूड है एलसीएम में, तो हम ये लिख लेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करके 324, ये आ गया हमारे पास एलसीएम। अब देखो वेरीफाई करेंगे हम इसको, तो दोनों एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिख लेंगे एलसीएम मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू फर्स्ट नंबर 336 एंड सेकंड नंबर 54, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब है कि हमने एलसीएम और एचसीएफ सही फाइंड आउट किया है, तो ये दोनों क्या हो गया हमारे पास, वेरीफाई कर दिया हमने। ठीक है, ये हमारे पास था सेकंड क्वेश्चन। अब हम सोल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर। ये हमारे पास इंटीजर दे रखे हैं। अब की बार हमें क्या कितने दे दी, 3 दे दिए, पहले 2 इंटीजर थे अब 3 दे दी। इनका एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना है बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी प्राइम फैक्टर निकाल के हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब हमने जो प्राइम फैक्टर फाइंड आउट किए थे ना, इसके और इसके किए थे, और फर्स्ट क्वेश्चन में भी किए थे प्राइम फैक्टर फाइंड आउट ऐसे। तो ये प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं और फिर इनका क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो फर्स्ट हमारे पास 12, 15 एंड 21, तो इसके हम क्या करेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 12, 15, 21, तो 12 को हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा, तो 2 6 जा 12, फिर 2 से हो रहा है, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। 15 का करेंगे, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। अब 21 देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, ये 3 से हो रहा है डिवाइड, तो देखो 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब हम इन तीनों के फैक्टर लिख लेंगे, तो 12 के लिख लिए हमने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इसके लिख लिए 3 और 5, ये 5 और 3 लिख दिया। 21 के लिखेंगे हम 3 और 7, तो 7 और 3 लिख लिया। अब देखो एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इनमें कॉमन क्या है, कॉमन देखो 2 है, इसमें तो है, इनमें नहीं है, इसमें 2 है, इनमें भी नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये हम राउंड कर लेंगे एक, तो हमारे पास कॉमन क्या आ गया, 3 आ गया, तो एचसीएफ हो गया हमारे पास 3। अब देखो फिर एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम में हमारे पास क्या आना चाहिए, तीनों के फैक्टर आने चाहिए। तो हम इसके लिए हम क्या कर लेंगे, पहले सबसे पहले हम जिसमें ज़्यादा फैक्टर होते हैं ना वो लिख लेंगे। देखो जैसे इसमें सबसे ज़्यादा इसमें है 2 2 एंड 3, तो हमने क्या लिख लिया, 2 2 एंड 3 लिख लिया। ठीक है, अब देखो अब इसके लिखेंगे 5 और 3, तो देखो 3 हमने लिख लिया पहले से ही, हाँ लिख लिया था, इसमें लिख लिया था, लेकिन 5 नहीं लिखा, तो हम क्या लिख देंगे 5। अब इसमें देखो इसका हमें 7 भी होना चाहिए और 3 भी होना, तो 3 मिल जाएगा इसमें, हाँ 3 मिल जाएगा, लेकिन 7 नहीं लिखा, तो अब क्या लिख लेंगे 7। तो ऐसे हम क्या कर देंगे, इसके एलसीएम मिल जाएगा हमारे पास। तो एलसीएम क्या आया हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो गया 420। तो ये हमारे पास एलसीएम 23 एंड 29, इसका हमें एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हम सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे, 17, 23 एंड 29। तो 17 को हम किससे डिवाइड हो गए, 17 से ही होगा, तो 17 1 जा 17, इसका फैक्टर हो गया। 23 किससे डिवाइड होगा, 23 से ही होगा। 29 से होगा। हमें इनका क्या निकालना है, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले हम इनके फैक्टर लिख लेंगे।
तो 17 की फैक्टर क्या हो गई, 17 और 1 हो गया, 23 का 23 एंड 1 हो गया, और 29 का 29 एंड 1 हो गया ये। ठीक है, तो HCF फाइंड आउट करेंगे। अब देखो इनमें कॉमन क्या है, इनमें तो कॉमन, इसमें तो 17 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 23 इसमें है, इनमें नहीं है, 29 इसमें नहीं है, तो केवल क्या कॉमन है, इनमें 1 कॉमन है, तो हम 1 को राउंडेड कर लेंगे। अब देखो HCF क्या आ गया, 1 आ गया हमारे पास। अब हम फाइंड आउट करेंगे एलशियम। तो एलशियम देखो, पहले इसका एलशियम लिख लेते, इसका फैक्टर लिख लेते हैं, 17 मल्टीप्लाई 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 23, अब इसमें 23 भी होना चाहिए, 23 ले लिया, 29 भी होना चाहिए, 29 और 1 हो गया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 11,339, ये हमारे पास क्या हो गया, एलशियम हो गया। ठीक है, ये हमारे पास था सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट दे रखा है इसमें 8, 9 एंड 25। तो हम 8 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब 9 के फाइंड आउट करेंगे। अब देखो 9 के फैक्टर निकालेंगे तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, 3 से हो रहा है, तो 3 से देखेंगे, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब एलसीएम एच से फाइंड आउट करने के लिए हम इसके क्या कर लेंगे, फैक्टर लिख लेंगे 8 9 और 23 के। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 8 इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 3 टाइम है तो हम 3 टाइम लिख लिया एंड 1 भी लिख लिया। 9 का 3 मल्टीप्लाई 3, 25 का 5 मल्टीप्लाई 5 एंड 1। ठीक है, अब HCF क्या होता है, HCF होता है कॉमन। तो देखो इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इनमें 2 है लेकिन इनमें 3 और 5 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो ये क्या होगा हमारे पास, कॉमन हो गया। तो HCF कॉमन होता है, तो ये हमने कॉमन लिख लिया, 1 होगा HCF। अब एलसीएम लिखेंगे, तो एलसीएम में तीनों के फैक्टर होने चाहिए, तो पहले इसके फैक्टर लिख लो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखो, अब इसमें 3 और 3 है तो इसमें नहीं है, 3 2 टाइम 3 लिख लिया हमने। अब इसमें 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 मल्टीप्लाई 5, 1 सब में ही लिख लिया, तो ये क्या हो गया 1800। ये हमारे पास क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है, ये हमारे पास था थर्ड पार्ट, तो हमने कर लिया, ये थर्ड क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट दे रखा है, गिवन दैट HCF ब्रैकेट 306 एंड 657, यानी HCF गिवन दैट है किसका, ये ब्रैकेट में हमारे पास 2 नंबर है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों नंबरों का HCF है किसके इक्वल है, 9, यानी इन दोनों का HCF क्या हमारे पास 9 है। फाइंड एलसीएम, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है किसका, 306 एंड 657 का। तो इसमें देखो गिवन क्या है, हमारे पास HCF दे रखा है, HCF क्या है हमारे पास 9 दे रखा है, और नंबर हमारे पास क्या दे रखे हैं, नंबर दे रखे हैं हमारे पास 306 एंड 657, ये 2 नंबर दे दी, इनका HCF दे रखा है हमारे पास। हमें फाइंड क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो एलसीएम हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है इसका। हमने क्या पहले जो क्वेश्चन किया था हमने उसमें क्या वेरीफाई किया था, हम वेरीफाई करते थे, फॉर्मूला क्या था कि एलसीएम मल्टीप्लाई HCF किसके इक्वल होती थी, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। हम जो वेरीफाई करते थे हमारे पास फॉर्मूला आया था, वो क्या था कि एलसीएम मल्टीप्लाई HCF किसके बराबर होता था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के। तो हम कहते थे कि हमारे पास HCF और एलसीएम सही फाइंड आउट किया हमने। तो देखो हमारे पास इस फॉर्मूला आया था, इसमें हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। देखो एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम लिख लेंगे मल्टीप्लाई, HCF की वैल्यू क्या है, इसमें 9 दे रखी है तो हम 9 लिख लेंगे, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो 2 नंबर क्या है 306 एंड 657, तो इनकी प्रोडक्ट कर देंगे, प्रोडक्ट क्या रहा है, प्रोडक्ट कर देंगे। अब देखो एलसीएम फाइंड आउट करना है, इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657, ये 9 एलसीएम के मल्टीप्लाई में था, इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड होगा। अब इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल करेंगे, ये
9 से जा रहा है, ये देखो 9 कितने पर जाएगा, 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27, तो 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27, तो हमारे पास क्या आई वैल्यू 306 मल्टीप्लाई 73, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ रहा था। तो हमारे पास हमने क्या फाइंड आउट करना था, एलसीएम की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमें। एलसीएम की वैल्यू क्या आ गई, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यह है 2238, तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर दिया, एलसीएम फाइंड आउट कर दिया।